तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, आप सर के बारे में बात कर रहे थे ना? क्या हुआ है सर को? ये सब जानना तुम्हारा काम नहीं है। मेरा काम है सर। सर के बारे में जानना मेरा काम है, उनके सुख दुख की चिंता करना मेरा काम है, और वो ठीक है या नहीं ये पता करना भी मेरा ही काम है। और जब तक आप मुझे उनके बारे में नहीं बता देते ना, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ठीक है सर, मत बताइए। तो मैं सीधा यहाँ से आर्य सर के घर जाऊंगी, उनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करूंगी कि सर किसी बहुत बड़े खतरे में। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? सर, कोई और बात होती ना तो मैं पक्का आपकी बात सुनकर रुक जाती, और यहाँ बात आर्य सर की सेफ्टी की है। मुझे पता है सर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। कोई है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई है जो उनका बुरा करना चाहता है। तुम्हें कैसे पता? जी क्या है? माता रानी का रक्षा धागा। उसकी जान पर भयंकर खतरा मंडरा रहा है। ये माता रानी का अभिमंत्रित रक्षा धागा है। इसे उसकी कलाई में बांध दी, सारा कष्ट टल जाएगा। जो बात मैंने सारे जमाने से छिपाई सन्नू को पता चल गई। मैं इन सब वहमों में यकीन नहीं करता, पर जो आंखों के सामने है उसे झुटला भी नहीं सकता। सर, मुझे अच्छे से पता है कि सर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। रिलैक्स हो। अरे सर ठीक है, और वो दिल्ली में ही है। दिल्ली में? मतलब सर लंदन नहीं गए? तो सर हैं कहाँ इस वक्त? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ओके सर, मत बताइए, पर ये रक्षा धागा ना उनकी कलाई पर बांधना बहुत जरूरी है। आप मुझे उनसे एक बार मिलवा तो सकते हो ना? नहीं। सर प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कोई पुराना दुश्मन है जो उनकी जिंदगी में लौट आया है या आने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ उनका नुकसान करेगा। सर प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मुझे सर से मिलने दीजिए प्लीज। प्लीज सर। ठीक है, मिलवा तो नहीं सकता, पर कोशिश कर सकता हूँ कि आज रात को तुम्हारी फोन पे बात करवा दूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुनो, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। सर की जान वाकई खतरे में है, वो सेफ जगह पे है। मुझे उन्हें बताना होगा। मैंने अपने कानों से सुना है, झेंडे सर आज रात आर्या सर और अनु की बात कराने वाले हैं। वाह, क्या खबर सुनाई है। अच्छा सुनो, वो जो लड़की है अनु, उस पर नजर रखना। वही एक जरिया है आर्यवर्धन तक पहुंचने का। वो सब तो ठीक है, पर ये सब कब तक चलने वाला है? जब तक आर्यवर्धन मेरे हाथ नहीं लग जाता। झेंडे सर को मुझ पर शक हो गया है। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं आपके साथ मिला हुआ हूँ, तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मार तो मैं भी दूंगा अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो। ये आप क्या कह रहे हैं? सच, आर्यवर्धन तक पहुंचने का मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। अगर इस काम में किसी ने भी बाधा पैदा की तो उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। आर्यवर्धन, ये जो लड़की है ना अनु, ये तुम्हें ले डूबेगी। हेलो एवरीवन,
मैंने आप सबको यहाँ राजनंदिनी सारीज का नया कैलेंडर डिजाइन दिखाने के लिए बुलाया है। मयूर। ये सर। Fantastic, sir. Fire presentation, Harsh. Amazing. सर एक्चुअली अब मेरी गैर हाजिरी में ऑफिस का ध्यान रखना, और अगर तुम्हें कहीं कोई भी दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो दिल की सुनना, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। आर्य सर ने कहा था ना कि ऑफिस का ध्यान रखना है और हमेशा अपने दिल की बात सुननी। मैं उनकी बात ऐसे नहीं टाल सकती। सर मैं डिजाइन मेल कर देती हूँ, वो प्रीव्यू कॉपी पेस्ट करके आपको भेज देंगे। गुड मीरा, लेकिन मेक श्योर कि ये दिसंबर तक रोल आउट हो जाने चाहिए। श्योर सर। हर्ष सर, मुझे कुछ कहना है। क्या? अनु, मीरा, बोलने दो उसे। बोलो। सर आई थिंक डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं और अच्छे हो सकते हैं। कैसे? सर रिसर्च करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें पता लगी थी वो ये थी कि हमारे मैक्सिमम कस्टमर्स मिडिल क्लास लोग हैं, और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो त्योहार ही सब कुछ होता है। वो अमीर लोगों की तरह छुट्टियों पर तो नहीं जा सकते, ना 5 स्टार होटल्स में जाकर खाना खा सकते। अगर हमें उनसे बात करनी है, उन्हें हमारा कोई मैसेज पहुंचाना है, तो हमें उनसे बात उनकी भाषा में करनी चाहिए। मेरा मतलब यह है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने में कोई ना कोई त्योहार तो आते ही हैं। तो क्यों ना हम उस महीने में आने वाले त्योहार से रिलेटेड कैलेंडर में कुछ दिखाएं। इससे लोगों को कैलेंडर और अपना लगेगा और हम भी अपने लगेंगे। लिसन, आइडिया डिसाइड हो चुका है, तो अपने फालतू के ओपिनियंस मत दो उस पे। मीरा, अगर कोई आइडियाज डिस्कस करके बेटर किए जा सकते हैं, वो डिस्कशन फालतू नहीं होते। और वैसे ही भैया कहते हैं, बॉस वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छे आइडियाज दे, बल्कि वो होता है जो अच्छे आइडियाज मिलने पर भी अपने आइडियाज साइड रख के उन्हें इंप्लीमेंट कर सके बिना ईगो के साथ। अनु, आई लाइक योर आइडिया, विल गो फॉर इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अपनी खुशी को ना थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, वरना सबको पता चल जाएगा। नहीं नहीं यार, सबको पता नहीं चलना चाहिए सिमरन। बस ये खुशी ना कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। इतने दिनों बाद मैं फाइनली आर्य सर से बात करूंगी, उनकी आवाज सुनूं। जैसी खुशी मैंने ले आम पापड़ खा। अरे भोली आंटी ने अमृतसर से मंगवाया, बहुत टेस्टी है। नहीं सिमरन, तू खा ले। जब तक मेरी आर्य सर से बात नहीं हो जाती ना, मेरे गले के अंदर कुछ नहीं उतरेगा। मत खो। अब वैसे कब होगी तेरी बात? पता नहीं यार, पर झेंडे सर ने कहा था ना आज रात तक पक्का करवा देंगे। तो फिर तो हो ही जाएगी। खबर सही है, लड़की के फोन पर आर्या का कॉल आने वाला है।